एवरीवन, वेलकम टू 10th टॉपर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दिए गए नंबर्स का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नथिंग न्यू इन दिस, हम लोग अभी तक यही सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर 21 का जो है फैक्टर सबसे पहले निकालना होगा और देन हम जो है एलसीएम और एचसीएफ को निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर, और फिर 15 का, और फिर 21 का। 12 जो है 2 के टेबल में 6 जा आता है, 12 फिर 6 जो है 2 के टेबल में 3 जा आता है और 3 1 जा। 2 के 15 जो है 3 के टेबल में 5 जा और 5 1 जा। 3 के टेबल में 21 7 से आता है और 7 के टेबल में 1 जा। डन। उसके बाद हम ये सबको जो है यहाँ पे लिख लेंगे एज अ फैक्टर 3 इंटू 5 और फिर 3 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 3 कॉमन है, मतलब कि हमारा एचसीएफ जो है वो 3 होगा। फिर एलसीएम हम देखते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 फिर 5 और फिर 7। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 और फिर 7 7 4 ज़ा 28 होता है, इंटू 15 करेंगे 420 जो है हमारा क्या निकल कर आ रहा है इसका एलसीएम। ये क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। उसके बाद हम अपना सेकेंड नंबर करेंगे। सेकेंड नंबर है हमारा 17 23 एंड 29। ये नंबर्स को देखकर आपको डर लग रहा होगा, बट मैं सच बात बताऊँ तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपका होगा। क्यों? क्योंकि 17 23 और 29 ये तीनों ही जो है प्राइम नंबर्स हैं। ये किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, बल्कि ये खुद के ही टेबल में वंजा जो है वो दिख रहे होंगे। ठीक है, 17 के टेबल में वंजा, 23 के टेबल में वंजा, 29 के टेबल में वंजा। मतलब 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 17 हो जाएगा। 1 क्यों डाला है? क्योंकि हम डायरेक्ट 7 तो लिख नहीं सकते, इसलिए इसको हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 इंटू 23 और 29 1 इंटू 29। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में ये नंबर्स तो कॉमन बिल्कुल नहीं है, पर 1 1 तो कॉमन दिख रहा है ना सब में, तो 1। और फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों को ही हम प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हम मल्टीप्लाई करें या ना करें सेम है, पर यहाँ पे एक बार आप मेंशन जरूर करिएगा एग्जाम में भी। 17 इंटू 23 हम पहले फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 5 0, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 193 339। हमारा आंसर क्या आया, 11,339। ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बस हम लोग ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी बस, बाकी एलसीएम हमारा 11,339 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 8 9 एंड 25। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 9 और 25 का जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, एलसीएम अब देखिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 के टर्म में 4 जा आता है और 4 जो है 2 के टर्म में 2 जा और फिर 2 1 जा। ठीक है, 9 जो है 3 के टर्म में 3 जा और 3 के टर्म में 3 1 जा। और फिर एक और क्या था 25 जो है 5 के टर्म में 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। 8 जो है ये पावर 3 डाल दो, 9 जो है वो पावर 2 डाल दो, और ये 5 के पावर 2। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हम डायरेक्ट इन सबको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर एचसीएफ हमारा डायरेक्ट 1 हो रहा होगा, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन होगा। ये 8 होगा, और फिर 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इसको हम ऐसे ऊपर करते हैं। 8 9 ज़ा 72 होता है और इंटू 25, इन दोनों को फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 72 इंटू 25। आंसर क्या है, 1800 हमारा एलसीएम है। डन, मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है।